तो हम इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर इक्वेशंस हैं और उनका स्टेट भी दिया गया है। और मैंने यहाँ पर जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनके नेम्स भी लिखे हैं, और ये जो 2 और 3 है वो सबस्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, उसका स्टेट लिख के हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, राइट? ओके, अब यहाँ पर हमने समझा कि केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने सिंबल्स यूज़ किए, और स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैसेस यूज़ किए, और थोड़े सिंबल्स भी हैं जिस तरीके से यहाँ पे गैस के लिए अपवर्ड एरो। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट है तो डाउनवर्ड एरो। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे, अगर प्रेसिपिटेट है तो डाउनवर्ड एरो यूज करेंगे। अब यहाँ पे सॉलिड सॉलिड ये सारे सॉलिड के एग्जांपल्स है, और ये एक्यूएस सॉल्यूशन है, और यहाँ पे गैसेस है, सॉलिड गैसेस, राइट? सॉलिड एंड गैस, एंड दिस इज ऑल्सो गैस, गैस गैस। इस तरीके से यहाँ पे हीट लिबरेट हुई, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, और जहां पर भी एक्यूएस एक्यू है वो मतलब वो एक्यूएस है, जहां पे एस है, बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। और थोड़े इक्वेशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें अपन ये जो एरो है ना, एरो के ऊपर और एरो के नीचे भी लिखते हैं, राइट? जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, जैसे कि ये जो मैं बोला था आपको कि टेम्परेचर, प्रेशर, और जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट? रिएक्शन में किस किस सिचुएशन में ये रिएक्शन हुआ। तो सनलाइट के अंडर में हमने ये अगर रिएक्शन किया तो रिएक्शन अलग तरीके से आता। और यहाँ पे क्लोरोफिल, सनलाइट क्लोरोफिल। ओके, अब यहाँ पे फिर हमने केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट का इस्तेमाल किया, और फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। उसके बाद हीट चेंजेस, तो अगर हीट चेंज हो रही तो अगर लिबरेट हो रही तो प्लस क्यू, और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही तो माइनस क्यू। गैस अगर इवॉल्व हुई या गैस लिबरेट हो रही तो हम अपवर्ड एरो। अगर कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा तो हम डाउनवर्ड एरो यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे अपन। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे। क्या है? एल्यूमिनियम Fe2O3 iron oxide gives Al2O3 plus Fe। मतलब Al मतलब एल्यूमिनियम, प्लस Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड, गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe मतलब आयरन। आयरन। अब क्या करना है वो देखेंगे। अब अपन क्या करेंगे, यहां पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट, इस तरीके की प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए। सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम required to get 1120 kg of iron Fe। सो यहां पे आपको एल्यूमिनियम होना है, और
आपको हो मतलब अपने को क्या, यहाँ पे क्वेश्चन समझ लो आप लोग, कैलकुलेट करने वाले हैं अपन अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, कितना अमाउंट एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड है टू गेट 1120 kg ऑफ व्हाट, आयरन, Fe। सो यहाँ पे ये हमारा नीड है, अपने को क्या होना है, इतना आयरन होना है, तो कितना एल्यूमिनियम अपने को रिक्वायर्ड, इतना अगर आयरन होना है तो इतना एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड होता, जरूरत पड़ती इतना आयरन बनाने के वास्ते। इसको अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन जो इक्वेशन है इसको एल्यूमिनियम Al plus Fe2O3 gives Al2O3 plus 2Fe, यहां तक अपन लिख लिए। अब क्या करना है अपने को, अब क्या करना है अपने को, यहां पे देखना है यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, मतलब LHS और RHS बैलेंस है नहीं है, पहले चेक करना। सो बैलेंस है नहीं है चेक करना, मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, ठीक है। सो एल्यूमिनियम ओके। आयरन कितने हैं, Fe2 यहाँ पे है, Fe2 ओके बराबर, ठीक है। उसके बाद अच्छा एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बराबर करने के बाद से यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अभी एल्यूमिनियम कितने हो गए, यहाँ पे 2, LHS में 2 हो गए, RHS में भी 2 हो गए। यहाँ पे देखो आप Fe कितने हैं, 2 है, इधर भी 2 है, लिखे हुआ 2 है नीचे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो ये सब कुछ अपन बैलेंस, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस है तो सबसे पहले अपन क्या करना, इक्वेशन को अपन बैलेंस है नहीं है देख लेना, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेना। ओके, अब क्या करेंगे, इसका स्टेट लिखेंगे। स्टेट, स्टेट क्या है, एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पे, सॉलिड है, और ये भी कौन से फॉर्म में है, सॉलिड है, और ये कौन सा फॉर्म है, Al2O3 सॉलिड, ये पूरे सॉलिड में है। इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन, ज्यादा केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया अपन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये ऐसे इक्वेशंस, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, एटॉमिक मास यूनिफाइड, एटॉमिक मास यूनिफाइड की जरूरत पड़ती, मतलब हर एक ये एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन, इनका एक एटॉमिक मास है। सो एटॉमिक मास आपको याद नहीं रहे तो भी चलता, क्योंकि एग्जाम में आपको एटॉमिक मास दे देता। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम है Al, एटॉमिक मास है 27U, Fe है, एटॉमिक मास है 56U, उसके बाद ऑक्सीजन 16U, U मतलब यूनिफाइड, एटॉमिक मास यूनिफाइड, मास मतलब अब नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में अपन अगर बोले मास मतलब उसका वजन। सो एल्यूमिनियम 27U, Fe आयरन 56U, ऑक्सीजन 16U। ओके, अगर याद रखना है तो अभी याद रख सकते हैं इसको, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है अपने को, इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे अपन, 2 इंटू एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है 27, सो 27 लिख लेंगे ऐसा, ब्रैकेट लगा दो, और जो इसका यूनिट है यूनिफाइड उसको बाहर लिख लेंगे ऐसा। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है फिर, Fe है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2Fe है, तो जो सबस्क्रिप्ट है वो लिख लेंगे पहले, 2 इंटू Fe कितना है 56, सो 56 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन भी है 3, और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, एटॉमिक मास क्या है
16, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, लास्ट में लगा देंगे U। इसका जो रिएक्शन के बाद जो है Al2O3 को कितने एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैल्यू क्या है 27, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, 3 इंटू ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 16, ब्रैकेट क्लोज, और U प्लस लास्ट में क्या है यहाँ पे 2 इंटू Fe की वैल्यू कितनी है, Fe की वैल्यू कितनी है 56, 56, लास्ट में यूनिट लगा देंगे U। ओके, अब क्या करेंगे, इन लोगों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसा करा आप समझ गए होंगे आप लोग। ये जो एल्यूमिनियम की वैल्यू एटॉमिक मास जो भी है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, 2 है तो 2 लिखा, Al बोले तो 27, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ पे Fe है 2 है तो 2 लिखा, उसके बाद Fe की वैल्यू कितनी दिया एटॉमिक मास 56, इस तरीके से पूरा लिख लिया मैं। अब 2 इंटू 27 54U प्लस यहाँ पे इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 56 112 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 48U गिव्स 2 इंटू 27 54 प्लस 3 इंटू 16 48U प्लस इन लोगों को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 56 112U। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन जो लेंथी था अब इक्वेशन छोटा हो गया, राइट। ओके, अब क्या कर सकते हैं देखेंगे, 54U प्लस 160 दोनों को ऐड करेंगे 160U गिव्स, इन दोनों को ऐड करेंगे 102U प्लस 112U। ठीक है, ओके, यहां तक भी समझ गए होंगे आप। अब यहां पे देखो ये 54U, मतलब अब मैं इसको, ये जो इक्वेशन है इसको मैं मोल्स में लिख लेता हूं। मोल्स में कैसा लिखते जरा देखेंगे, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या लिखे हुआ है 2, उसके बाद कुछ लिखे हुआ है एल्यूमिनियम, तो मैं क्या करूंगा 2 मोल्स लिखूंगा, 2 लिखा था 2 मोल्स, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखे हुआ है तो 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल्स, क्योंकि एलिमेंट के सामने क्या लिखे हुआ है 2, अगर 2 लिखे हुआ है तो 2 मोल लिख देना, तो सी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आप ऐसे लिख रहा हूँ मैं 2 मोल प्लस 1 मोल गिव्स 1 मोल प्लस 2 मोल। ठीक है, मोल्स में लिख लिया अपन उसको। नेक्स्ट, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये जो था इसको अपन क्या करेंगे अभी ग्राम्स में लिख लेंगे, ये यूनिफाइड में, एटॉमिक मास यूनिफाइड में है तो 54 ग्राम्स 160 ग्राम गिव्स 102 ग्राम प्लस 112 ग्राम। ठीक है, इतना कर लिया अपन। अब इसको सॉल्व करेंगे और आगे, ठीक है, इसके बाद और भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे देखो आप, क्या था हमारे पास, लिख लेंगे एक बार फिर से एक बार, 54 ग्राम प्लस 160 ग्राम गिव्स 102 ग्राम प्लस 112 ग्राम। ठीक है, ये था हमारा, मोल्स में जो यूनिफाइड में था उसको अपन ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। यहां पे आप देखो 54 ग्राम्स गिव्स
112 ग्राम, मतलब ये और ये वैल्यू दोनों को लिख ले रहा हूं मैं। 54 ग्राम्स गिव्स 112 ग्राम्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझना है, मैं 54 के क्यों ले रहा हूँ, 160 क्यों नहीं ले रहा हूँ, सवाल ये है। और 54 ग्राम लेने की वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और आयरन को देखना है आपने को बस। सो एल्यूमिनियम यहाँ पे कौन सा है, पहला वाला है ना एल्यूमिनियम। क्या है एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम का क्या वैल्यू है, 254 ग्राम्स है, इसलिए 54 ग्राम्स लिखा मैं। उसके बाद आयरन की वैल्यू क्या है, कहाँ पे आ रहा है आयरन की वैल्यू, 2 मोल्स की जगह पे आ रही, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 मोल्स की वैल्यू मतलब 112 ग्राम्स। सो 112 ग्राम्स दोनों को लिख लिया मैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास अगर 120 किलो, 120 किलो क्या है हमारे पास, आयरन है, तो एल्यूमिनियम कितना है ये मालूम करना है। एल्यूमिनियम कितना जरूरत पड़ती है अपने को, अगर 1120 किलो, ठीक है, 1120 kg आयरन अगर हमारे पास है, तो एल्यूमिनियम कितना लगता है इसके लिए बोले तो वो अपने को नहीं मालूम है, वही मालूम करना है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या होता, ठीक है। ओके, सो एक्स से 112 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 112 इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। उसके बाद 1120, उसके बाद इंटू 54। अभी केजी में है, ठीक है, 1120 केजी में है, इसको अपन मल्टीप्लाई करना पड़ता 1000 से, तो जाके वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाता, तो 1000 लिख लेंगे यहाँ पे। अब x इज इक्वल टू, ये पूरा इक्वेशन लिखेंगे, मतलब ये पूरा नंबर लिखेंगे, 1120 इंटू 1000 इंटू 54 बाई, ये जो 112 है उसको नीचे लिख लेंगे, 112 वन जा, 112 10 जा, कैंसिलेशन कर दिए अपन, क्या बचा अपने पास, x इज इक्वल टू 54, 1 से 54 को मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 जीरोस लगा दो, 2 3 4 जीरोस लगा दो। सो अब ये कौन से आया, किस में आया, ये ग्राम्स में आया, अपने को किलोग्राम में लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 5400 बाई 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये 3 जीरो, इसके 3 जीरो गए, कितना बचा अपने पास, x इज इक्वल टू 540 kg, ये हमारा आंसर है। सो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को एक दो बार अगर आप देख लिए, समझ लिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता। आई होप आप लोगों को वो प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसीलिए और एक प्रॉब्लम समझ के अपन कर सकते क्या नहीं देखेंगे। कैलकुलेट द मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of hydrogen liberated when 230 gram of sodium react with excess of H2O, मतलब वाटर। इक्वेशन में लिख लेंगे इसको, Na प्लस सोडियम रिएक्ट कर रहा वाटर के साथ में, और क्या फॉर्म हुआ, NaOH प्लस हाइड्रोजन। अब ये
ऐसे वाले प्रॉब्लम जिसमें कैलकुलेट द मास वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मतलब गैस का मास मालूम करना है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है हाइड्रोजन के, लिबरेटेड व्हेन 230 ग्राम ऑफ सोडियम की बात हो रही। जब सोडियम रिएक्ट कर रहा, 230 ग्राम सोडियम रिएक्ट कर रहा किसके साथ में, वाटर के साथ में। ठीक है, तो अपन इसका इक्वेशन यहाँ पे यूज करके सिंबल्स एक केमिकल इक्वेशन लिख ली है। सबसे पहले क्या करना है, ये बैलेंस है नहीं है चेक करना है इसको। यहाँ पे Na देखो कितने हैं, यहाँ पे Na कितने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 LHS में। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 एक, यहाँ पे एक, मतलब 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे LHS में एक है, यहाँ पे LHS में भी एक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे 2 लगाया था, देखो आप, Na प्लस 2H2O, ऐसा करूं या पहले Na को इसको कर लेंगे, ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आना बोलता। पहले मैं Na को, यहाँ पे Na एक है, यहाँ पे Na एक है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती, तो इसको पहले यहाँ पे लगाना है अपने को, राइट। सो Na लिखेंगे प्लस 2H2O गिव्स 2, इस तरह भी 2 लगा देंगे, 2NaOH प्लस H2। तो इधर कितने हो गए हाइड्रोजन, देखो आप, 2 2 4 हाइड्रोजन LHS में। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 हाइड्रोजन। लेकिन Na कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे Na एक ही है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे अपन। सो 2 Na हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ये 2 मतलब इसका 2 यहाँ पे है, तो मतलब ये 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो रहे, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। सो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। और ये जो सिंबल है ना, ऐसा कि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है बोल के सिंबल है, ओके। अब ये जो है सोडियम, वो सॉलिड के फॉर्म में है, ये H2O लिक्विड के फॉर्म में है, ये एक्यूएस है, सॉल्यूशन में है, और ये क्या है, अपवर्ड एरो क्या बता रहा, H2 की गैस लिबरेट हो रही, ठीक है। ओके, यहां तक तो समझ गए होंगे। अब क्या करने वाले अपन, इसको इक्वेशन मतलब इसके वैल्यूज लिख लेंगे। मैं बोल रहा हूं Na की वैल्यू, Na का जो एटॉमिक मास है वो है 23U, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U। ये लोगों के मास है, ये तो अक्सर क्वेश्चन में दे देता, नहीं तो आपको थोड़े प्रॉब्लम्स के जो भी एटॉमिक मास है वो याद रख लेना पड़ता बस, ठीक है। ओके, नाउ अब इसको इनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले क्या लिखे हुआ है, 2, उसके बाद क्या लिखे हुआ है, Na की वैल्यू कितनी है, 23, उसके बाद प्लस है, प्लस, देन 2 2 जा क्या हो रहा, 2 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में यहाँ पे 2 है ना, सो 4 हाइड्रोजन है, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू H की वैल्यू क्या है, 1, प्लस फिर 2 ऑक्सीजन भी है, 2 इंटू ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, 16, यू बाहर लगा देंगे, उसके बाद उसका रिएक्शन इनको भी लिखेंगे। 2 Na की वैल्यू क्या है, 2 इंटू Na की वैल्यू है 23, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, 2 इंटू ऑक्सीजन की वैल्यू 16 है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हाइड्रोजन, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, 1, U,
उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, सो 2 इंटू और हाइड्रोजन की वैल्यू 1। इन लोगों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 23 46u, इससे इसको मल्टीप्लाई करा 46u, 4 1 जा 4 प्लस 32 ब्रैकेट क्लोज u gives 2 into 23 46, 16 2 जा 32, 2 1 जा 2, उसके बाद u प्लस 2 1 जा 2, यहाँ पे भी लिख ले सकते हैं प्लस 2। अब क्या करेंगे, लोगों को पूरा टोटल कर लेंगे, 46u 36u, ये लोगों को पूरों को ऐड करें तो 80u प्लस 2u। क्लियर है, ये सारे वैल्यूज को अपन ऐड कर लिए, इधर LHS रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट्स। अब ये 46 मतलब मोल्स में कन्वर्ट करना है, अब इसको अपन मोल्स में लिख लेंगे। मोल्स में कैसे लिखते देखो जरा, Na के समय 2 है तो 2 मोल्स प्लस H2O के समय क्या है 2 है तो 2 मोल्स 2 मोल्स 2 मोल्स 2 मोल्स प्लस 2 मोल्स गिव्स 2 लिखे हुआ है तो 2 मोल्स, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 मोल लिख लेंगे इसी को। टू मोल प्लस 2 मोल gives 2 मोल प्लस 1 मोल। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक। ओके, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको अपन, ये जो वैल्यू है ना, ये जो ब्रैकेट में रखा मैं, इसको अपन यू लगे हुआ है एटॉमिक मास, अपन इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 46 ग्राम प्लस 36 ग्राम गिव्स 80 ग्राम प्लस 2 ग्राम, बस ग्राम लगा दिए। ग्राम ग्राम में लिख दिए अपन। अब क्या कर सकते हैं देखेंगे उसके हाथ से। अब अपन क्या लिखे, 46 ग्राम प्लस 36 ग्राम गिव्स 80 ग्राम प्लस 2 ग्राम। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को तो ये बात हो रही थी सोडियम की, 46 ग्राम 46 ग्राम ऑफ सोडियम गिव्स 2 grams of hydrogen। 46 grams of sodium gives 2 grams of hydrogen। ये अपने को निकल के आया, अभी क्वेश्चन में भी ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 46 ग्राम्स सो 2 ग्राम्स, मतलब 46 ग्राम अगर सोडियम यूज कर रहे हैं तो कितना बन के आ रहा रिएक्शन के बाद 2 ग्राम हाइड्रोजन बन रहा, एक गैस है ये, 2 ग्राम की गैस बन रही। अगर 230 ग्राम सोडियम यूज करेंगे, अगर 230 ग्राम से यूज करेंगे, 46 यूज करें तो 2 ग्राम बन रही, 230 ग्राम से अगर सोडियम यूज करेंगे तो कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस बनती, वो तो नहीं मालूम अपने को, एक्स लगा सकते हैं या क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से, सो 46 इंटू एक्स इज इक्वल टू, और 230 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो 2 इंटू 230, एक्स की वैल्यू एज इट इज इक्वल टू 2 इंटू 230 बाई 4। ओके, यहां तक तो समझ गए अपन।
अब कैंसिलेशन करेंगे, टू वन जा, अच्छा यहाँ पे 46 है ना, तो 46 लिखेंगे, टू वन जा बोल तो टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, 23 जा, 23 वन जा, 23 वन जा, जीरो लगेगा तो जीरो लगा दो। सो कितना बच गया, एक्स की वैल्यू 1 इंटू 10, 10, सो 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स ऑफ क्या बन के आई, हाइड्रोजन बन के आती। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे अपन। अब अपने को मालूम करना है मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस। अपन लेंगे ऐसा, अपने को जो मालूम है वो है 1 ग्राम ऑफ मोलर मास ऑफ एनी गैस। कोई भी गैस ले लो आप, अगर 1 ग्राम ऑफ मोलर मास ऑफ एनी गैस, क्या लेवल पे, अगर एसटीपी के लेवल पे, एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये उसका फुल फॉर्म है। अपन के पास जो प्रेशर, जो सॉरी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अपने पास जो वैल्यू है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड वैल्यू है, वो है 273, 273 केल्विन्स। केल्विन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता, राइट। 273 क्या है वो, 273 केल्विन्स। और एक इंफॉर्मेशन अपने पास ये है, स्टैंडर्ड जो प्रेशर है, 1 बार, जो स्टैंडर्ड प्रेशर है, एक बार का एक वैल्यू है ये, 1 बार ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स कते, लीटर्स कते, उसको क्या बोलते हैं, नोन एज ग्राम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं इसको, ग्राम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन एसटीपी की अपने पास ऑलरेडी है, प्री डिफाइंड है ये। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 273 केल्विन उसकी वैल्यू है। और स्टैंडर्ड प्रेशर में ये टेम्परेचर की वैल्यू हुई, प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है, 1 बार का 22.4 लीटर्स का ये ऑक्यूपाई करता। एक बार का प्रेशर कितना ऑक्यूपाई करता, 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करता प्लेस। उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्राम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। अब मैं क्या समझना चाह रहा हूं आपको, अगर मैं 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस लिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया, तो 22.4 लीटर, राइट। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना, किसके इक्वल में, 22.4 लीटर के बराबर में है। अगर मैं 10 ग्राम लिया तो कितना होता, ये है क्वेश्चन मार्क। सो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते किससे, x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से, सो 2 इंटू एक्स हो गया, इज इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 22.4 से, 10 इंटू 22.4। अच्छा, अब मेरे को तो x की वैल्यू होना है भाई, x की वैल्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 22.4, ये 2 कहां गया, ये 2 इसके नीचे गया, 2 वन जा 2 5 जा, मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 5 इंटू 22.4, x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इन लोगों को तो 112.0 लीटर्स। लीटर्स की स्पेलिंग आप ऐसा लीटर्स भी लिख सकते हैं, ये जो है ना लीटर्स, ये ब्रिटिश ब्रिटिश में यूज करते हैं, ऐसा स्पेलिंग यूज करते हैं।
वही अगर LITER लिख रहे हैं आप, लीटर, ये अमेरिकन है, ठीक है, ये अमेरिकन है। ब्रिटिशर्स ऐसे लिखते हैं लीटर्स, अमेरिकन LITER लिखते हैं, बस इतना डिफरेंस है, बस कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अपन अपन तो इंडियन से, अपन तो एल लिखते हैं, लीटर्स, राइट, LIT लिख लेते हैं अपन, लीटर्स। एक्स इज इक्वल टू पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई वो है 112, 112 मतलब 112 लीटर्स। एक्स इज इक्वल टू 112 लीटर्स। अब क्या करेंगे, मास मालूम करना था अपने को, वॉल्यूम मालूम करना था, और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना था। क्या मालूम करना था, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मालूम करना था। जो 1 मोल ऑफ गैस contains 602 into 10 power 23 molecules or particles, molecules और particles भी लिख सकते हैं आप, नो सॉरी, molecules ही लिखना, राइट। 1 mole of gas contains 602 into 10 power 23 molecules। जैसा क्वेश्चन में मेंशन करे हुआ है कि 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन में जैसा मेंशन करे हुआ है, अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है अपने पास, 2 ग्राम, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही, 602 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो रही। अगर वही 10 ग्राम है तो 10 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन, सॉरी 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितना मॉलिक्यूल्स होता, ये वैल्यू निकालना है अपने को। अगर 2 ग्राम ओके 2 ग्राम के लिए जो वैल्यू है 602 इंटू 10 पावर 23, 10 ग्राम्स के लिए कितनी होती नहीं मालूम है तो x, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये 10 से इसको मल्टीप्लाई 10 इंटू 602 इंटू 10 पावर 23। अपने को तो x की वैल्यू होना है 2, इसके नीचे चले जाता, इज इक्वल टू 10 इंटू 602 इंटू 10 पावर 23 बाई 2। कुछ कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, 2 1 जा 2 5 जा, x इज इक्वल टू 5 6 जा 30, सो 30.10 इंटू 10 पावर 23। इस तरीके से इसकी वैल्यू आती, लिखेंगे। मॉलिक्यूल्स भी लिखना जरूरी है, मॉलिक्यूल्स। x इज इक्वल टू, अगर ये डेसिमल इस तरफ हटाया मैं, सो क्या होता, 3.01 3.01 इंटू 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार या एक से बढ़ के बार अगर आप देख के इस वीडियो को प्ले करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ये आसानी से आपको समझ में आया था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ये, अगर आप इनको एक दो बार अगर इनको अगर प्रैक्टिस कर लिए, आप अच्छी तरीके से समझ लिए,
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होया था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी भी नहीं भूलना, ठीक है? फिर मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। जब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए।